हेलो दोस्तों। कल मैं अपनी छोटी बहन को मेट्रो स्टेशन छोड़कर घर आ रही थी। सुबह के लगभग 10 बज रहे थे। अभी मैंने आधा रास्ता ही पार किया था कि मैंने देखा कि एक आदमी ठेले पर मोमोज बेच रहा था। इसमें कोई नई बात नहीं थी कि एक आदमी ठेले पर मोमोज बेच रहा हो और उसके पास भीड़ ना हो। जाहिर है ये दिल्ली है और मोमोज दिल्ली वालों की जान है। लेकिन आज मैं इस पर एक कहानी लिखने को मजबूर हूँ। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो आदमी मोमोज नहीं, जहर बेच रहा था। आइए आपको इस कहानी में ले जाऊं और ये फैसला आप पर छोड़ूं कि क्या गलत है और क्या सही। दोस्तों, वो आदमी जो मोमोज बेचता है उसे मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। वो इसीलिए कि वो आदमी हमारी गली में भी आता है। ये मुझे पता नहीं कि उसे ढंग से बोलना आता भी है कि नहीं, लेकिन हाँ, वो मुझे इसीलिए याद है कि जब भी वो किसी भी गली से गुजरता है तो आम फेरी वालों की तरह नहीं चिल्लाता, बल्कि एक अजीब सी आवाज निकालता है, जैसे उसे चोट लग गई हो, कुछ पागल जैसी आवाज। तो बात यह है कि उसके पास बस मोमोज ही नहीं रहते, बल्कि फिंगर फ्राइज भी रहती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये फिंगर फ्राइज क्या होती हैं? तो दोस्तों, आपने फ्रेंच फ्राइज का नाम जरूर सुना होगा। ये फ्रेंच फ्राइज का सस्ता वर्जन है, या कह लें कि डुप्लीकेट वर्जन। इसमें आलू के बड़े बड़े टुकड़े को काटकर सड़े हुए तेल में छानकर, और हाँ, इस आलू पर एक आर्टिफिशियल फूड कलर की भारी मात्रा की परत चढ़ाकर बेचा जाता है। जो लोग दिल्ली से इस वीडियो को सुन रहे हैं वो मेरी बात से जरूर राबता रखेंगे। ये 10 रुपये प्लेट बिकती है और दिल्ली की सड़कों पर हर मोमोज बेचने वाला आम तौर पर इसे भी साथ में बेचता है, क्योंकि ये खासा मुनाफे का काम है। आइए उस दिन पर वापस चलते हैं। तो उस दिन ये आदमी मोमोज के साथ ये फिंगर फ्राइज भी बेच रहा था। मैंने सोचा, इतनी सुबह सुबह? मन में बहुत सारे प्रश्न उठे। हे भगवान, इतनी सुबह सुबह निकल गया जहर बेचने। खैर, ये तो उसका बिजनेस है। मुनाफे की बड़ी से बड़ी कीमत के लिए वो किसी भी हद तक गिरेगा। लेकिन वो मासूम लोग और खासकर छोटे बच्चे जो सुबह सुबह इससे ये जहर खरीदेंगे, उनका क्या? जैसे जैसे मैं ठेले के करीब आई तो नज़ारा साफ होता गया। मैंने देखा कि 4-5 साल के छोटे बच्चे उस ठेले के पास खड़े थे। वो आदमी गंदे तेल में ढेर सारे आर्टिफिशियल फूड कलर मिले हुए आलू को छान रहा था। मैं समझ गई कि यही छोटे बच्चे उसके ग्राहक हैं। आलू जो छनकर निकले तो मानो ऐसा लग रहा था कि अभी इनसे खून टपक जाएगा, क्योंकि उसमें फूड कलर की मात्रा बहुत अधिक हो गई थी। वहाँ एक बात और गौर करने वाली थी, और वो ये कि शायद वहाँ उनकी माएँ भी खड़ी थीं, जो उन सड़े हुए आलूओं के प्लेट में आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। अच्छा, चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। इस दृश्य को गहराई से समझते हुए मैं आगे बढ़ ही रही थी कि मुझे मेरी सहेली मिली जो स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। वो एक कॉल सेंटर में काम करती थी। मैंने उसका हालचाल पूछा तो उसने बताया कि अभी कुछ महीनों से वो गांव में थी, इसीलिए कॉल सेंटर नहीं जा पा रही थी। हमारे बीच जो बातें शुरू हुई तो आधे घंटे कैसे बीते पता ही नहीं चला। हमारे बीच बातें हो ही रही थी कि मैंने देखा कि वही मोमोज बेचने वाला आदमी अब इधर को आ रहा था। वो ठीक मेरी सहेली के घर के सामने रुका। उसकी आवाज सुनकर 2 बड़े ही प्यारे बच्चे मेरी सहेली के मकान से निकले और दोनों ही उस आदमी को 10-10 रुपए का नोट पकड़ाते हुए उससे तोतली जबान में फिंगर फ्राइज मांगने लगे। मैं वहीं खड़ी थी और अब तो मेरे पास उस आदमी के काम को अच्छे से देखने का मौका भी मिल गया था। उसने जल्दी से तेल को फिर से गर्म किया और वही आलू छानकर उस नन्हे बच्चों को एक एक प्लेट पकड़ा दिया। मेरी सहेली और मुझ में अब तक जो चर्चा करियर और भविष्य की चिंता के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब वो इन नन्हे बच्चों पर शुरू हो गई। मैंने कहा, देखना कितने छोटे बच्चे हैं, कैसे हैं इनके माँ बाप जो सुबह सुबह इन्हें पैसे पकड़ाकर इस बात से कोई सरोकार नहीं रखते कि इनका बच्चा आखिर कौन सा जहर खरीद रहा है। मैं ये नहीं कहती कि ये सब चीजें नहीं खानी चाहिए, अरे बिल्कुल खाइए, लेकिन सुबह खाली पेट। हे भगवान, हमारे आयुर्वेद में और नानी दादी के असंख्य घरेलू नुस्खों में हम अक्सर चीज़ों को खाली पेट खाते या पीते हैं ताकि उनका सीधा असर जल्दी से जल्दी और प्रभावी रूप से हो,
लेकिन जो लोग सुबह खाली पेट ये जहर खा रहे हैं, और खासकर ये छोटे नन्हे बच्चे, उनका क्या होगा? अभी तो इनके शारीरिक अंग भी ढंग से नहीं बने, इन पर इसका क्या असर होगा? मेरी सहेली मेरी बातों से सहमति जता रही थी। वो चुप थी। बच्चे अपनी अपनी प्लेट लेकर मकान में दौड़ गए। हाँ, इस बीच एक बात तो बताना ही भूल गई, वो ये कि इनके साथ एक जहरीली तीखी लाल चटनी भी मिलती है जो वो आदमी दे रहा था। वो बच्चे उंगली से उसे चाट रहे थे और बड़े चटकारे के साथ उसका स्वाद ले रहे थे। निस्संदेह उस चटनी में भी आर्टिफिशियल फूड कलर वो भर भर कर मिलाता है। खैर, मैं इसमें भी उसकी गलती नहीं दूंगी, क्योंकि उसके जैसे हजारों लाखों लोग हैं जो ये जहर बेचते हैं। जब तक हम जैसे ग्राहक हैं तब तक इनकी मोटी कमाई होती है, और जब तक ऐसी चीज़ों से इनकी कमाई होती रहेगी तब तक ये ऐसा माल बनाकर हमें कैंसर बेचते रहेंगे। दुख की बात है कि मैं जिन बच्चों को इस कहानी के माध्यम से समझाना चाहती हूँ उन तक शायद ये कहानी कभी पहुँच ही नहीं पाएगी। वो हर सुबह खाली पेट बच्चों को कैंसर बेचेगा और वो बच्चे उसे 10 रुपए में खरीदेंगे। इस सच्ची कहानी का उद्देश्य आपको बाहर की चीज़ों को खाने से रोकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ हमारा मन इन सब की तरफ ज़रूर भागेगा, और हम इतने सशक्त बिल्कुल नहीं रहे कि अपने मन पर नियंत्रण कर इन्हें खाने से बच जाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य आपको 3 चीज़ों के प्रति जागरूक करना है। सबसे पहला, आप मोमोज या फिंगर फ्राइज खाएं तो खाली पेट में बिल्कुल ना खाएं। इस समय ये जहर 100 गुना ज़्यादा तेज़ी से हमारे शरीर को हानि पहुंचाएगा। दूसरा, छोटे बच्चों का खास ध्यान रखें जो सुबह सुबह ऐसी चीज़ों को खाने की जिद करते हैं और इनकी तरफ भागते हैं। तीसरा, जब भी ये सब चीज़ें खाएं तो 2 पैसे बचाने के चक्कर में किसी भी ऐरे गहरे इंसान से ना खाएं, खासकर उनसे जिनकी शक्ल पर ही ये लिखा हो कि ये 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है और बेचे जा रहे मोमोज और फिंगर फ्राइज की गुणवत्ता से भी समझौता कर सकता है। आइए इस साधारण से दिखने वाले दृश्य, यानी एक मोमोज कम फिंगर फ्राइज बेचने वाले और छोटे ग्राहक बच्चों को एक बार फिर गहराई से समझते हैं और जानते हैं कि वो उन आलुओं के साथ और क्या खरीद रहे हैं। सबसे पहला, कैंसर। ICMR की एक नई रिसर्च बताती है कि तेल को बार बार गर्म करने से उनमें जहरीले यौगिक उत्पन्न होते हैं जो हृदय रोगों और कैंसर को जन्म देते हैं। ICMR ने भारतीयों के लिए एक रिवाइज्ड डाइटरी गाइडलाइंस जारी की थी, जिसमें खान पान और इससे जुड़ी आदतों को लेकर कई सारे दिशा निर्देश किए हैं। दूसरा, नकारात्मक मन, आलस्य, गैस की समस्या और कमजोर दिमाग। ये सभी चीजें मात्र 10-10 रुपए में खरीद कर बच्चे खाली पेट उस मोमोज के साथ खरीद रहे हैं। दोस्तों, दुख की बात पता है क्या है? ये जो बड़ी बड़ी रिसर्च हो रही है ना, ये बस कागजों तक ही सीमित रह जाती हैं। इसका आम जन से कोई नाता नहीं, क्योंकि ना तो ऐसी फेरी वालों पर कोई एक्शन होता है जो इस जहरीले तेल में जहर छान कर इन नन्हे बच्चों को बेच रहा है, और ना ही उन बच्चों की देख रेख करने वाला कोई है। माँ बाप को इस बात का भरोसा हो जाता है कि चलो बच्चे ने कुछ तो खाया, उसका पेट भर गया। मैं तो ऐसे घरों को भी जानती हूँ जहाँ खुद माएँ ये चीज़ें खरीद कर खुद अपने बच्चों को खिला रही हैं, इस बात का हवाला देकर कि उनका बच्चा तो घर की चीज़ें खाता ही नहीं। खैर, इनकी कहानी फिर किसी वीडियो में सुनाऊंगी। आपकी जिम्मेदारी आप पर छोड़ते हुए मैं इस कहानी को यहीं खत्म करती हूँ। एक बात हमेशा याद रखिए, कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है। मैंने अपने पापा को खोया है, इसीलिए इसके बारे में जागरूक करना अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ। कैंसर की कहानी यहीं खत्म होती है। अपना और अपनों का ध्यान रखिए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।